दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत रस्तोगी। अमर उजाला में आपका स्वागत है। फीफा विश्व कप के फाइनल की सेज सज चुकी है और दो टीमें विश्व खिताब के लिए टकराने को तैयार हैं। जी हां, विश्व कप का फाइनल 19 जुलाई को अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया और लियोनेल मेसी जो उनके कप्तान हैं, एक बार फिर उन्होंने अर्जेंटीना की जीत में अहम भूमिका निभाई। मेसी ने कोई गोल तो नहीं किया दोस्तों, लेकिन उन्होंने 2 गोल करने में सहायता जरूर की। एक समय इंग्लैंड खेल के 82 मिनट तक आगे था 1 गोल से और ऐसा लग रहा था कि जो कोच इंग्लैंड के थॉमस टुशेल हैं, उनकी योजनाएं बिल्कुल खरी उतर रही हैं। और एंथनी गॉर्डन जिन्होंने 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए गोल किया था, ऐसा लग रहा था दोस्तों कि इंग्लैंड 1966 के बाद पहली बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाता दिख रहा था और बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही थी टीम। लगातार आक्रामक रुख पर थी। खेल के 60 मिनट तक इंग्लैंड ने अपने आक्रामक खेल से अर्जेंटीना को हतप्रभ करके रखा। अर्जेंटीना की टीम समझ नहीं पा रही थी करे भी तो आखिर वो क्या करे। 1 गोल की बढ़त, पहाड़ जैसी बढ़त लग रही थी, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसी खामियां हुई जो थॉमस टुशेल जो इंग्लैंड के कोच हैं, उनकी रणनीति पर सवाल उठाने वाली दिख रही हैं। ये सवाल खुद इंग्लैंड के पुराने दिग्गजों ने उठाए हैं। उन्होंने ये कहा, अगर थॉमस टुशेल ने उस आक्रामक रुख को अपना करके रखा होता और सब्स्टिट्यूशन में डिफेंडर्स को ना उतारा होता या अपने गोल की रक्षा करने की वो स्थितियों को ना उन्होंने अपनाया होता, तो शायद इंग्लैंड फाइनल में पहुंचता। कुछ भी हो, अर्जेंटीना के लिए ये जीत वरदान से कम नहीं है। और क्या कमाल की वापसी की है मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना की टीम ने। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब इस विश्व कप में मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने वापसी करके दिखाई। आपको ध्यान होगा इजिप्ट के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला जब 2-0 से अर्जेंटीना की टीम पिछड़ी हुई थी और यहाँ पर मेसी ने अपने कलात्मक प्रदर्शन से अर्जेंटीना को 3-2 की जीत दिलाई। क्वार्टर फाइनल में भी स्विट्जरलैंड के खिलाफ मुकाबला 1-1 की बराबरी पर था। अतिरिक्त समय में मुकाबला चला गया था। यहाँ पर मेसी ने कोई गोल तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने जूलियन अल्वारेज के गोल में भी मदद की और जो लिसेंड्रो मार्टिनेज ने गोल किया वो भी कमाल का गोल किया। और उससे पहले जब राउंड ऑफ 32 मुकाबले की बात करें, तब भी कैप वर्डे के खिलाफ बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला हुआ था जिसे अर्जेंटीना ने जीता था। तो कुल मिलाकर के नॉकआउट में अर्जेंटीना ने अब तक ज़बरदस्त वापसी का प्रदर्शन करके दिखाया है और उनकी वापसी कहीं ना कहीं मेसी के इर्द गिर्द घूमती रही है। और कल के मैच में भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। कुल 94 टचेस उन्होंने किए और मेसी को किस वजह से महान कहा जाता है, कल उन्होंने इसका जवाब दिया। अपने प्रशंसकों को, अपने आलोचकों को बताया कि वो दुनिया के सबसे महान फुटबॉलरों में से क्यों एक हैं। उन्होंने दिखाया कि जब उन्हें गोल करने के लिए मौका नहीं मिलता है तो वो गोल बनाने का मौका देते हैं। उन्होंने 2 असिस्ट किए। उन्होंने उनको इंग्लैंड के रक्षकों ने चारों तरफ से घेर रखा था, उनको बॉक्स के अंदर नहीं बढ़ने दे रहे थे, लेकिन मेसी ने दिखाया अगर वो गोल नहीं कर रहे हैं तो वो गोल की व्यूह रचना जरूर बना सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। जो एंजो फर्नांडिस ने जो गोल किया बॉक्स के बाहर से जोरदार किक लगा करके, जो बराबरी का गोल था अर्जेंटीना के लिए, वो पास किसी और का नहीं, मेसी का था। और जो दूसरा विजयी गोल किया, जो अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में उतरे थे लाउतारो मार्टिनेज, उसमें भी मेसी के ही पास की भूमिका थी। अब तक इस विश्व कप में मेसी 8 गोल कर चुके हैं और 4 गोल में सहायता कर चुके हैं। गोल्डन बूट की रेस में वो इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। फ्रांस के काइलिन एम्बापे भी 8 गोल कर चुके हैं। लेकिन अगर गोल दोस्तों
दोस्तों बराबर होते हैं गोल्डन बूट की रेस में, तो फिर मुकाबला देखा जाता है कि किसने ज़्यादा असिस्ट किए हैं। तो मेसी इस वक्त 4 असिस्ट कर चुके हैं और एम्बापे ने 3 असिस्ट किए हैं। तो इस वक्त गोल्डन बूट की रेस में नंबर 1 के रूप में मेसी ही आगे चल रहे हैं। 6-6 गोल जूड बेलिंगम और इंग्लैंड के हैरी केन ने किए हैं। तो अभी एम्बापे के पास भी गोल्डन बूट जीतने का मौका है, क्योंकि उन्हें तीसरे और चौथे स्थान का मुकाबला इंग्लैंड से खेलना है, फ्रांस की टीम को। वहाँ भी वो गोल कर सकते हैं और स्पेन के साथ अर्जेंटीना को तो फाइनल खेलना ही है। और अर्जेंटीना की खास बात दोस्तों एक और है कि लगातार दूसरी बार फाइनल में प्रवेश उन्होंने दूसरी बार ये कारनामा करके दिखाया है। इससे पहले 1986 और 1990 के विश्व कप में अर्जेंटीना ने डिएगो माराडोना की कप्तानी में फाइनल में प्रवेश किया था। हालांकि 86 में टीम विजेता बनकर के उभरी थी और 90 में उसे जर्मनी से 1-0 से हार का सामना करना पड़ा था, जब आंड्रियास ब्रेहमे ने अर्जेंटीना के खिलाफ विजयी गोल किया था। उसके बाद अर्जेंटीना ने पिछले विश्व कप में मेसी की कप्तानी में फ्रांस को हरा करके विश्व कप जीता और एक बार फिर मेसी की ही कप्तानी में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बनाई है। दोस्तों देखना ये होगा कि क्या लगातार जो दूसरी बार अर्जेंटीना विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है, इस दूसरे विश्व कप के फाइनल को वो अपनी चौथे विश्व कप की खिताबी जीत में कन्वर्ट कर पाएगा या नहीं। इससे पहले लगातार 2 विश्व कप जीतने की उपलब्धि इटली और ब्राज़ील ने हासिल की है, जब इटली ने 1934 और 1938 में लगातार विश्व कप जीते थे। वहीं ब्राज़ील ने 1958 और 1962 में लगातार विश्व कप जीते। तो निगाहें 19 जुलाई के उस फाइनल की ओर होंगी, उस महामुकाबले की ओर होंगी पूरी दुनिया की, जहां मेसी का जादू एक बार फिर छाने की उम्मीद रहेगी। लेकिन स्पेन की टीम भी कम नहीं है, वो अब तक इस विश्व कप में सिर्फ 1 गोल खा करके आई है और उनका डिफेंस और मिडफील्ड ने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया है। अब अर्जेंटीना के सामने, मेसी के सामने चुनौती ये होगी कि वे 19 जुलाई को होने वाले फाइनल में स्पेन के डिफेंस को किस तरीके से भेदते हैं, या स्पेन अपने उस रक्षण के दम पर या अपने काउंटर अटैक के दम पर दूसरी बार विश्व कप जीतने में सक्षम होता है या नहीं। अमर उजाला के साथ फुटबॉल की और खेल की खबरों के लिए जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।